बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, बलूचिस्तान पे तो जैसे क़यामत गुजर गई है, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। और ये मैं आपको रिपोर्ट कर रहा था पिछले चंद दिनों से, और अभी मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताई जो सूरत हाल, वो और ज़्यादा गंभीर हो गई। DG ISPR को सामने आकर स्टेटमेंट देना पड़ा, उन्हें बताना पड़ा कि गुज़िश्ता 4 दिनों में बलूचिस्तान में क्या कुछ हुआ। पाकिस्तान की रियासत को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। सारी फोर्स उठा के, ताकत उठा के आज़ाद कश्मीर में लगा दी है। इजाफी पुलिस वहाँ भिजवा रहे हैं, वहाँ मुख्तलिफ फोर्सेस को भिजवाया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर में ऑपरेशन करना है वहाँ के निहत्थे लोगों के ऊपर। लेकिन दूसरी जानिब बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल बहुत ख़राब है, वहाँ मदद नहीं दी जा रही। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया कि कैसे पुलिस वालों के ऊपर अटैक होता है, पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है। पहले हमले में ही दहशतगर्द चंद पुलिस वालों को शहीद कर देते हैं, पुलिस फौरी तौर पे जवाबी कार्रवाई करती है, और जो आसपास पुलिस है उसको भी बुलवाया जाता है। तो पुलिस ने काफ़ी मुकाबला किया दहशतगर्दों का, जितनी देर वो कर सकते थे अपने महदूद वसाइल के साथ। पुलिस का असला ख़त्म हो रहा था, लोग बार बार कॉल कर रहे थे, लोग बार बार मैसेजेस कर रहे थे। हत्ता के नौजवानों ने सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिया कि पुलिस के पास हथियार ख़त्म हो गए हैं, पुलिस मजीद मुकाबला नहीं कर पाएगी, फौरी तौर पर इमदाद भेजी जाए। इंतज़ामिया को कई मरतबा राब्ते किए गए, लेकिन इमदाद नहीं पहुंची। आसपास बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, कोई नहीं आया। जो मदद आनी चाहिए थी, जो फौरी तौर पे पहुंचनी चाहिए थी, क्विक रिस्पांस होना चाहिए था, वो रिस्पांस नहीं मिला, और उसकी वजह से काफ़ी पुलिस वाले शहीद हो गए। और जो दहशतगर्द हैं वो जाते हुए 18 पुलिस एहलकारों को निहत्ता करके, क्योंकि हथियार उनके ख़त्म हो गए थे, तो उन्हें निहत्ता करके उन्हें यरगमाल बनाकर अपने साथ ले गए। और आज खबर ये आई है कि उन 18 पुलिस एहलकारों को भी जो यरगमाल थे शहीद कर दिया गया। ऐसे दहशतगर्द किसी किस्म की भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है, उन्हें रियायत मिलनी भी नहीं चाहिए। उनके खिलाफ बदतरीन ऑपरेशन होना चाहिए, और उन्हें बिल्कुल उसी जबान में जवाब देना चाहिए जिन्होंने निहत्ते मगवी पुलिस एहलकारों को शहीद किया है। यानी वो लड़ तो नहीं रहे थे ना, वो निहत्ते थे, मगवी थे, और उन्हें शहीद कर दिया गया। अब DG ISPR ने ना 2 चीज़ें ऐसी कहीं जिस पे मैं हैरान हो गया कि वो कह रहे हैं और कोई सवाल ही नहीं करता, उनसे पूछता ही कोई नहीं है कि आपने ये क्या कह दिया। एक, वो ये कह रहे हैं कि उस रात जब पुलिस की दहशतगर्दों के साथ लड़ाई हुई थी तो दहशतगर्द फरार हो गए थे अपनी लाशें छोड़कर। लेकिन सेम टाइम में वो ये कह रहे हैं कि दहशतगर्द जाते हुए 18 पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर अपने साथ ले गए। अब ये 2 खबरें एक साथ तो हो ही नहीं सकती। यानी एक तरफ कह रहे हैं कि दहशतगर्द फरार हो गए, लाशें भी छोड़ के भाग गए, लेकिन जाते हुए 18 पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाकर साथ ले गए। अब ये कैसे हो सकता है? फरार होने वाला तो एक आदमी को भी साथ यरगमाल बनाकर ले जाए तो बहुत बड़ी बात है, और अगर कोई हथियार फेंक कर लाशें छोड़कर भागा है तो वो यरगमाल कैसे बनाकर ले जा सकता है? तो जो मैंने मकामी जराये से बातचीत की वो मुझे ये बताते हैं कि वहां पे दहशतगर्दी हुई है बड़ी खौफनाक, और कोई भी नहीं पहुंचा। दहशतगर्दों ने पुलिस वालों का सफाया किया और उनके ऊपर बहुत बुरा कत्लेआम किया, और फिर बाकी पुलिस वाले जो वहां मौजूद थे, जब उनका एमुनिशन खत्म हो गया तो उन्हें घेर लिया, और घेर कर उन्हें साथ लेकर चले गए यरगमाल बनाकर। ये वो कार्रवाई हुई है जब वहां कोई मदद नहीं पहुंची, कोई सरकारी कुमक नहीं पहुंची। इजाफी कुमक जो है वो कश्मीर में तो फटाफट पहुंच जाती है, इलेक्शन में धांधली कर दी हो तो फटाफट पहुंच जाती है, इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करनी हो तो फौरन इजाफी कुमक मौजूद होती है। अगर आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कोई एक बंदा जलसा अनाउंस कर देना उस इलाके में जहां पे ये दहशतगर्दी हुई है, तो फटाफट इजाफी कुमक पहुंच जाएगी, हर तरफ से आ जाएंगे निकलकर। लेकिन जब पुलिस वाले वहां पे शहीद हो रहे थे, निहत्ते हो रहे थे, उस वक्त इजाफी कुमक नहीं पहुंची। ये शिकवा बार बार इलाके के लोग कर रहे हैं। फिर वो यरगमालों को ले गए बनाकर साथ अपने 18 लोगों को, और उनको शहीद कर दिया। इससे बड़ा जुर्म कोई और हो नहीं सकता। रियासत की जिम्मेदारी है कि उन्हें निशाने इबरत बनाया जाए। फिर एक और दहशतगर्दी का वाकया होता है। 27 पुलिस एहलकार यहां पे जाम बहक हो गए। फिर फोर्सेस के ऊपर एक और अटैक हुआ, और यह आज के दिन में हुआ। 11 जवान मजीद शहीद हो गए। तो अब तक 42 जवान शहीद हो चुके हैं गुज़िश्ता 4 दिनों के अंदर। ये 3 से 4 दिनों के टाइम में 42 जवान शहीद हो चुके हैं। सिविलियंस भी कई शहीद हो चुके हैं। अभी इतला आई थोड़ी देर पहले कि कोयटा में बच्चे खेल रहे थे तो वहां पे एक धमाका हुआ। उस धमाके के नतीजे में 2 बच्चों की अब तक कंफर्म इतला आई कि वो शहीद हो गए, और बहुत सारे बच्चे जख्मी भी हो गए। ये बलूचिस्तान जल रहा है, बलूचिस्तान की ये सूरत हाल, और किसी को फिक्र ही नहीं है।
बात बताई कोई और जाती है। DGISPR कह रहे हैं हमारा ऑपरेशन कामयाब हो गया। यानी मगवियों के पीछे जब सिक्योरिटी फोर्सेस गई और उन्होंने दहशतगर्दों से लड़ाई की तो DGISPR ने कहा कि हमने वहां पे एक कामयाब ऑपरेशन किया। लेकिन कामयाब ऑपरेशन का नतीजा यह है कि एक भी पुलिस एहलकार दहशतगर्दों से वापस जिंदा नहीं आ सका। तो यह कामयाब ऑपरेशन आप कैसे कह रहे हैं? फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि 18 पुलिस एहलकार जिन्हें मगवी बनाया गया था उन्हें शहीद कर दिया गया दहशतगर्दों की जानिब से। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उनको छुड़ाने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस गई थी उन्होंने एक कामयाब ऑपरेशन किया है। अब इसके बारे में ना बड़ी कंफ्यूजन फैलती चली जा रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस एक्चुअली वहां पे कर क्या रही है, उनकी प्रायोरिटी क्या है। सरफराज बुगटी को लाकर वहां पे मुसल्लत किया हुआ है, अवाम की कोई नुमाइंदगी है नहीं, अवाम की कोई बात सुनता नहीं है। मकामी लोग चिल्ला चिल्ला कर मर जाते हैं कि इस जगह पे दहशतगर्द आए, इस जगह पे दहशतगर्द आए, वहां सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन ही नहीं करती, वहां जाकर कार्रवाई नहीं करते। जो लोग निशानदेही करते हैं उनको उठा लिया जाता है, उनके साथ ज्यादती की जाती है। अब मैं आपको एक इलाका बताता हूं, ये जो लोग वहां रहते हैं वो कंफर्म कर सकते हैं कि अनावरक, जरगोन और मांगी ये इलाके साथ साथ हैं। इनके बीच में जो पहाड़ियां हैं जो कोयटा के बहुत करीब है, वहां पे दहशतगर्द बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं। और ये जो दहशतगर्द वहां पे बैठे हुए हैं मुसल्लह जत्थे हैं, इन्होंने अलग अलग अपनी एरियाज बनाए हुए, अपनी कमीनगाहें बनाई हुई हैं। और सिर्फ यहां पे दहशतगर्द नहीं है, याद रखिएगा इसी एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी भी तैनात है, भारी भरकम हथियारों के साथ। तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी वहां पे बहुत तगड़ी हैं और दहशतगर्द भी वहां पे तगड़े होते चले जा रहे हैं, चाहे वो BLA है चाहे वो TTP है। तो ये बहुत बड़ी तादाद में है। मकामी लोग कह रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि वो पुलिस के ऊपर आकर अटैक करते हैं। और पुलिस क्या कह रही है, मुझे एक पुलिस वाले हैं दोस्त, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, सीनियर ऑफिसर है, उसने मुझे राब्ता किया, उसने कहा जी पुलिस में बहुत बड़ी मायूसी फैल रही है बलूचिस्तान में। पुलिस ये कहती है कि हमें फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए रखा हुआ है, हम मुकाबला करते हैं, हमारी मदद नहीं आती और हमारी लाशों को ओन भी नहीं किया जाता बाद औकात, और हमें अकेला भी छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। तो ये क्या सूरत बन गई है। और देखें जो लोग शहीद हुए ना वहां पे, याद रखिएगा ये बलूचिस्तान के बच्चे हैं। जितने लोग यूनिफॉर्म में शहीद हुए ये बलूचिस्तान के बच्चे थे। कोई पश्तून है बेचारा, कोई बलोच है, और ये DGISPR ने खुद कहा कि ये वहीं के रहने वाले हैं जो शहीद हो गए। आज एक फातह ख्वानी हो रही थी, वहां पे मेरे कुछ दोस्त गए, उन्होंने जाके फातह ख्वानी की, वहां जाकर बातचीत की, तो उन्होंने सबने शिकवा किया इस बात का कि अगर पीछे से ताजा कुमक पहुंच जाती या मजीद हथियार आ जाते तो ये लोग ना यरगमाल बनते और ना ये लोग शहीद होते। लेकिन मकामी जो पुलिस वाले हैं या जो सरकारी अफसरान हैं या एहलकार हैं, उनकी हिफाजत का कोई बंदोबस्त ही नहीं है और कोई मुकाबला करने के लिए आता भी नहीं उस वक्त जिस वक्त वो अभी थोड़ा सा पहले ईद के दिनों में जो हुआ वो तब से लेकर अब तक एहतजाज जारी है। 3 मुख्तलिफ जगहों पे बलूचिस्तान में इस वक्त धरने देकर आवाम बैठी हुई है और वो एहतजाज कर रहे हैं किसके खिलाफ? पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और जो बलूचिस्तान की हुकूमत है उसके खिलाफ, कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जाता। कभी उनके कंटेनर पकड़ के उन्हें आग लगा दी जाती है, कभी उनके बंदे अगवा कर लिए जाते हैं। अभी एक SHO और कुछ पुलिस वाले पैसे देकर वापस आए हैं, बातचीत कर पैसे देकर वापस आए हैं। यह सूरत हाल बलूचिस्तान में हो गई है। कानून की अमलदारी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है।